बच्चों ना मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय ए फंक्शन ऑफ एक्स। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक्स फंक्शन जी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जी एक्स फंक्शन मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू जी एक्स। ये जी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू जी एक्स प्लस पी इंटू जी एक्स इंटू वाई, ये हो गया, और क्यू इंटू जी एक्स, ये हो जाएगा हमारा। अब हमें जी एक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन एज्यूम करना है कि जब हमने मल्टीप्लाई किया ना इसको जी एक्स फंक्शन से, तो ये जो राइट हैंड साइड मिला ना हमें क्यू इंटू जी एक्स, ये वाई इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव हो जाए। बात को सुनो ध्यान से, हमें जी एक्स एक ऐसा फंक्शन लेना है, जब हमने इसको जी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये जो हमें राइट हैंड साइड में मिला ना क्यू इंटू जी एक्स, ये क्या हो जाए, मतलब कि क्यू इंटू जी एक्स क्या हो जाए, ये डेरिवेटिव हो जाए, डी डी एक्स हो जाए किसका, वाई इंटू जी एक्स फंक्शन का। अब तुम बोलोगे कि ये जी एक्स फंक्शन कैसे खोजेंगे, तो अभी आगे बताया जा रहा है। बस तुम ध्यान में क्या रखना है कि इसको जो हमने जी एक्स फंक्शन से मल्टीप्लाई किया वो एक ऐसा फंक्शन लेना है कि ये जो राइट हैंड साइड क्या हो जाए, डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू जी एक्स हो जाए। यहाँ आगे बात समझ में। अब सुनो ध्यान से, यही बोल रहा है, चूज जी एक्स इन सच अ वे दैट द राइट हैंड साइड बिकम द डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू जी एक्स। मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ना हमारा, ये वाई इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव हो जाए। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई इंटू जी एक्स, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू, इसको रिप्लेस कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू जी एक्स से। ये कर दिया हमने, डी डी एक्स वाई इंटू जी एक्स के डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग क्या किया, हमने जी एक्स को छोड़ दिया, तो जी एक्स को छोड़ दिया तो ये हो गया जी एक्स, और ये वाई का डेरिवेटिव क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। फिर हमने क्या किया कि वाई को छोड़ दिया, जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स, ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम देखो जी एक्स डी वाई और यहाँ से जी एक्स डी वाई कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद फिर ये वाई भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, पी इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू जी डैश एक्स। तो यहाँ से हमें पी का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से हमें पी का वैल्यू क्या मिला, जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, अब हमने दोनों साइड इसको ना एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, इसको दोनों साइड हमने एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो क्या होता है, लॉग इंटू फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है ना ऐसे, लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल है, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स की। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से लॉग हटाऊं तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ई पर पावर बन जाएगा, तो जी एक्स हमें क्या मिल गया, ई टू द पावर पावर, ये इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, अब देखो जी एक्स फंक्शन हमें मिल गया ना, जी एक्स फंक्शन, यही जी एक्स फंक्शन तो खोज रहे थे। ठीक है, अब इस जी एक्स फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आई डॉट एफ। ये याद रखना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रल ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी एक्स। किसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस फंक्शन का। और p क्या हमारा, y का जो कोफिशिएंट है ना वो p है। इस फंक्शन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पे पावर, अगर मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पर इंटीग्रल डालेंगे और y का जो कोफिशिएंट होगा वो इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर है बात यहाँ पे, ये मिल गया। अब क्या करेंगे कि जी एक्स तो हमारा मिल गया, ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। अब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिकम द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ना हमारा ये इक्वेशन सॉरी, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे, जो जी एक्स हमें दिख रहा है ना, इसको मैं एक बार साफ से दिखाता हूँ। देखो ये जो हमें फंक्शन दिख रहा है ना, इसमें जी एक्स की जगह क्या डाल देंगे, जी एक्स हमें क्या मिला, जी एक्स हमें मिल गया ना, जी एक्स फंक्शन क्या मिला जिसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला,
ये किसके इक्वल मिला, ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे इस जी एक्स की जगह, इस जी एक्स की जगह और यहाँ पे इस जी एक्स की जगह क्या डाल देंगे, ये फंक्शन डाल देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो डाल दिया हमने, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डाल दिया। अब जरा तुम इसको के लेफ्ट हैंड साइड को देखो ध्यान से, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेरिवेटिव, ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या बन गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेरिवेटिव। देख लो, अगर मैं ना y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, इसको मैं ना डिफ्रेंशिएट करूँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, सबसे पहले y को का डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट रूल लगेगा, y को छोड़ दूंगा, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो ये जो है पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, अपने पावर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो इसका पावर क्या है, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, तो जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स किसका होगा, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा, यही होगा ना, किसका वैल्यू मैं बता रहा हूँ, इसका वैल्यू बता रहा हूँ, देख लो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस वाई इंटीग्रल ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल होकर इंटीग्रांड आ जाता है, ये ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, इंटीग्रांड आ गया, यही आ गया ना, देख लो इसका वैल्यू, मतलब इस पूरे को तुम क्या लिख सकते हो, ये जो दिख रहा है तुम्हें, इसे तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम इसके इक्वल लिख सकते हो, यही लिखा है ना यहाँ पे, यही चीज़ लिखा है ना, डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस पी इंटू ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई, तो इसकी जगह ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह क्या लिखा, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और ये क्या हो गया, q इंटू ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, अब हम लोग इस फंक्शन को, ये पूरे फंक्शन को फिर इंटीग्रेट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट कर दिया हमने x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रल हट जाएगा, इसको अगर मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल डी डी एक्स, और क्या होगा, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, और यहाँ क्या होगा, इंटीग्रल q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें पता है इंटीग्रल और डेरिवेटिव हट के क्या आ जाता है, इंटीग्रांड, तो ये हमारा इंटीग्रांड आ जाएगा यहाँ पे, तो आ गया यहाँ पे इंटीग्रांड y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है, और ये जो है हमारा एज इट इज़ रह गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि हमें क्या निकालना था, हमें तो y फंक्शन चाहिए था, हमें क्या करना क्या था, इसको सॉल्व करना था ना, तो इसको सॉल्व करने का मतलब इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमें एक y ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो क्या हो जाए, ये इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो इसका मतलब हमें y फंक्शन चाहिए था। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, इस इक्वेशन में पहुँच गए। अब यहाँ से देख लो, इसको ये न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे तो ये रह जाएगा, ये तो एज इट इज़ है, q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी ये प्रोडक्ट में आएगा ना, इसको हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स ऐसे हो गया, और इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब ये e पर तो पावर है, तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स
ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, वाई के। अब देखो बच्चों, इसको ना तुम्हें रखना है याद, समझ में आ रही है बात, इसे तुम्हें रखना है याद, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे रखना है याद। ये y का वैल्यू आ गया, इसे याद रखो या इसे याद रखो, तो मैं काम करो, इसे छोड़ दो, तुम याद रखो इसे नहीं, हाँ इसे तुम याद रखो, इसे याद रखो, ये चीज है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो। अब याद क्या रखना, अच्छा अभी जो मैंने डेरिवेशन किया ना, अगर नहीं समझ में आया मारो गोली, कोई दिक्कत नहीं है, बिना समझे भी हर बार तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने इसको डिराइव किया हटाओ। अब तुम देखो क्या है, हमें करना था इसे सॉल्व, तो इसका सीधे आंसर क्या होगा वो देखो। सबसे पहले ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सीधे आंसर क्या होगा, मतलब इसको तुम सीधे क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये सीधे ये याद रखो, यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये जो मैंने किया है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू ई टू दी पावर, ये क्या हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसका इंटीग्रल, ये याद रखना, ये बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन होगा सॉल्व सीधे। अगर इस फॉर्म का है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये इंटीग्रल, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तुम्हें याद रखना है ये चीज, ठीक है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब हमारा क्या है कि अगर इसको तुम देखो क्या है, यही बोला है स्टेप इन्वॉल्व टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे वो देखो, हमें करना क्या है, पी और क्यू, यहाँ पे क्या होगा, ये अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पी और क्यू क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या तो एक्स में फंक्शन है, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो सबसे पहले इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, इसका हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और सीधे थर्ड स्टेप में ये आंसर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है ना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो फिर यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू मिलने का मतलब क्या होगा कि हमें फंक्शन मिल जाएगा। अब देखो ये किसके लिए, इसके लिए। अब अगर हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का हुआ, तो सेम लाइन पर यहाँ पे जो y का काम कर रहा है वो x का काम करने लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले P1 और Q1 क्या है, ये y में फंक्शन है या कांस्टेंट है। यहाँ पे P और Q क्या था, x में फंक्शन था और कांस्टेंट था। इसमें क्या होगा, P1 एंड Q1 y में फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, सेम, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होगा e टू द पावर इंटीग्रल P1 dy, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब यहाँ पे dx था ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे dx था, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे q था, q की जगह यहाँ पे q1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम रहेगा, यहाँ पे dx की जगह dy हो जाएगा प्लस c। तो ये सेम याद रखना है। अब तुम्हें याद क्या रखना है वो बता रहा हूँ, सुन लो बात को ध्यान से, क्वेश्चन तभी होगा जाके सॉल्व। सबसे पहले याद रखना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, ठीक है, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है तो सबसे पहली बात कि P और Q क्या, मैंने कई बार बोल दिया, या तो x में फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा, और ये जो dy बाई डी एक्स दिख रहा है ना, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी जाके इस फॉर्म में आएगा, पहली बात। उसके बाद दूसरा तुम्हें याद रखना है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ये है, ठीक है। तीसरी बात तुम्हें क्या याद रखना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये इसका सॉल्यूशन होगा।
अब अगर हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का हुआ तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे dx था, यहाँ पे dy हो जाएगा। यहाँ पे p क्या था, y का कॉफिशेंट था, यहाँ पे p1 क्या है, x का कॉफिशेंट है। और इसमें p1 एंड q1 क्या है, या तो ये y में फंक्शन है या तो कांस्टेंट है। और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dy। इससे ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 19 में।